हम 10th के स्टूडेंट और आज भी तैयारी कर रहे हैं। तो इस समय मतलब किस प्रकार से तैयारी करें और कैसे अपने आप को महसूस करें तो कैसे अपनी दिशा को मतलब अपने मार्ग को सही दिशा दे सकें। तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है अभी अभी तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? और मैं अपने आप को क्या मान कर अभी तुमको कुछ तो दिखता होगा ना, अभी तुमको कुछ तो दिखता होगा कि ये चीज इम्पोर्टेंट है। दिखता है क्या? एग्जाम है ना, एग्जाम से भी और इम्पोर्टेंट कोई चीज है? अरे वही एग्जाम, मार्क्स ही तो आ गया, उससे और भी इम्पोर्टेंट कुछ है? हाँ? नहीं, एग्जाम के अलावा कोई और चीज इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? हमारा सोशल लाइफ में ही ये सब बातें आ रही है, नहीं है ना? ठीक है, इतना तो पता चल गया कि नहीं है। तो अभी क्या करोगे? हाँ? अभी एग्जाम है, तुम्हारे सामने दिख रहा है कि एग्जाम है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो मुझे कोई बीमारी है, ठीक? अब हमको इलाज चाहिए, तो अब मुझे इलाज करवाना है, मुझे पता चल गया कि बीमारी है, अब मुझे इलाज करवाना है, तो क्या करोगे? हाँ? मान लो तुम भूखे हो और कोई चीज काम आ गया, तो तुम क्या करोगे? सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है? और फिर क्या करोगे? अरे बीमारी बीमारी कहाँ गई? बीमारी को भूल गए? हाँ, तो भूल जाओगे ऐसे एग्जाम को भी, और फिर बोलते रहोगे अरे था लेकिन हुआ नहीं, भूल ही गए ऐसे। अरे एग्जाम है तो पहले एग्जाम देखेंगे ना, डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे आएंगे तुम्हारे पास। अभी ये देख लो कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। कुछ भी, अगर जो भी इम्पोर्टेंट है तुम्हें लगता है, तुम्हारी अपनी सोच से लगता है कि हमारे लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट है, तो एग्जाम तुम करो, उसका प्रिपरेशन, उसकी तैयारी करो। कैसे कर मतलब कैसे पढ़ते कैसे हो? क्या अभी क्या बताया गया? अभी हमको हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? एग्जाम। एग्जाम का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा, बहुत बड़ा बोर्ड लगा, अभी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। और जो भी तुमको सीख रहे हो वो लिखो, टारगेट बताओ, छोटा छोटा टारगेट बनाओ, आज हमें ये करना है, आज हमें ये करना है, आज हमें ये करना है। जैसे हमें दिख रहा है कि हमको बीमारी है तो हमको इलाज करवाना है, हाँ? आधा रास्ता जाके लौट नहीं जाना है, कि हमारा पैर दर्द करने लगा, गाड़ी नहीं मिल रहा है तो अब हम चलते हैं घरे, कहाँ बीमारी का इलाज कराएं? वैसे क्या होगा? मर जाओगे ऐसे, कुछ चीज का तैयारी नहीं होगा, बाद में पछताएंगे तो काश इलाज करवा लेते हैं, काश करते रह जाओगे। तभी तुम्हारे लिए एग्जाम है, तो एग्जाम की पूरी तैयारी करो, समझ रहे हो? बैठ के टाइम बिताने से कुछ नहीं होगा, मौत आ रही है, मर जाओगे एक दिन। और मर जाओगे तो जाओगे नहीं कहीं, फिर आओगे यहीं पे, सड़ते रहोगे यहीं पे। तुम्हारे पास एक चुनौती है, एग्जाम अभी, और ऐसे शर्मा के बोलने से कुछ नहीं होगा, खुल के बोलना आना चाहिए। जब वो पैसे पढ़ने किसी समय लगता है कि तब पढ़ने और जब छुट्टी जाते हैं तो उस वक्त लगता है कि दिन नहीं आ रहा है। हाँ सही बोला। और उसी समय तो मोबाइल निकाल 2 बजे 3 बजे तक ऐसे लगातार देखते रहो।
लेकिन तो वो उस- भी हाथ से नहीं पीना है। उसके लिए क्या करना होगा? मैं अपने वही तो बोल रहे हैं, जब तुम अपने पैरों तले देखोगे ना तो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। तुम्हें दूर से देखना होगा 5 साल जाके हमारा लाइफ क्या होगा। और जो अभी पढ़ाई नहीं किए अच्छे से, उनका क्या क्या हुआ है अभी तक, वो कहाँ पे जाके अटके हुए हैं। उनकी लाइफ देखो, उसी दिन बताए थे ना, उनकी लाइफ देखोगे, लोगों को देखो। लोगों तुम्हारे घर के आसपास होंगे ना जो नहीं पढ़े होंगे, उनकी लाइफ देखो, उनकी बातें देखो। उनकी बातें इतनी बेहूदी होती है, वो तुमको ज्ञान देते रहते हैं। तुम समझना नहीं चाहते हो कि समझ में नहीं आता है। अब कोई समझाने वाला, तुम समझना नहीं चाहोगे तो फिर क्या होगा? तो तुम्हारा भी तो लाइफ वहीं पे जा रहा है ना। तुम नहीं पढ़ोगे आज तो तुम्हारा भी लाइफ तो वहीं पे जाएगा ना। तो तुम अपने आप को सुधारो। यही तो बोल रहे हैं, कौन सुधारेगा तुम्हारा लाइफ? कौन? खुद सुधारना है ना। खुद सुधारना है तो खुद सब कुछ करोगे ना। कोई और आके करेगा? कोई और आके बता सकता है कि तुम काहे के लिए कर रहे हो? हम है ना। ये आके बहुत लोग बोलेंगे, उनकी बातों में आप मत जाना। तुम सोचते हो कि हमारे लिए भाई ऐसा करेगा, तुम सोचते हो कि हमारे लिए पापा ऐसे करेंगे, तुम सोचते हो कि मम्मी हमारे लिए करवा देंगे, जॉब लगवा देंगे, रिश्वत दिवा देंगे, बस काम बल्ले बल्ले हो जाएंगे। नहीं होने वाला। और अगर करवाई देंगे तो तुम काहे पढ़ रहे हो? अगर वो लोग करवाई देंगे तो तुम काहे के लिए मेहनत कर रहे हो? फिर तो मेहनत बेकार कर रहे हो। मेहनत करने से क्या फायदा? कोई नहीं करवाने वाला, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। समझे? तो अपनी संगति, बुरे संगति से अच्छे संगति में आओ। अच्छे संगति में मीन्स अपने संगति में, अपने संगति में। तुम यहाँ अकेले हो, कोई तुम्हारे लिए नहीं जी रहा है। और इस बात को याद रखो कि कोई तुम्हारे लिए नहीं जी रहा है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, अपने प्रति ईमानदारी से जो काम हमको दिख रहा है उसको करें। नहीं तो खनाटे लेते रहोगे, निकल जाएगी ट्रेन। अभी टाइम है तुम्हारे पास कि अभी तुमको घर से पैसे मिल रहे हैं तुमको पढ़ने के लिए। तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है, कुछ दिन के बाद नहीं मिलेगा। देख रहे हो ना कंडीशन? तो देखते हो तो सीखते क्यों नहीं हो? उन्हीं की तरह बनना है, नहीं बनना है ना तो समझोगे ना। दोस्तों के साथ जाओ, लेकिन देखो कि हम इसके साथ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम अपना बात शेयर करोगे ना, उनकी बातों में तो नहीं आओगे ना। तो तुम माहौल क्रिएट करोगे ना कि हमारा ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहां पे ऊंचा उठ सके, कि उनकी बातों में आ जाओगे। उनकी बातें में आओगे तो देख लो कि उनकी जिंदगी कहाँ गई हुई है। गलत लोगों की तो बातें सुन मत लेना। गलत लोगों का मतलब गलत लोगों का मतलब जिनकी तरह तुमको नहीं बनना है। सही मीन्स जिसकी तरह तुमको बनना है। समझे?